Hello students, today we are going to start our new chapter of class 5th. Our chapter name is Parts and Wholes. Fourth chapter, Parts and Wholes. Parts हिस्से and और wholes पूरे. In this chapter हम पढ़ेंगे about parts fraction के बारे में. And numerator, denominator, fraction, parts and whole, a complete, and circle, its radius, etc. So parts like this. This is a whole. Whole means ये एक पूरा complete है. एक सर्कल या इसे चपाती ले लो एंड इसके हम अगर पार्ट्स करेंगे, हिस्से करेंगे तो ये ऐसे इसके हम पार्ट्स कर सकते हैं लाइक दिस. सो अगर इसके वन पार्ट में शेड कर दिया जाए, दिस शेडेड पार्ट, ये इसका हाउ मेनी पार्ट्स 1 2 3 4 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया. इस कंप्लीट जो पूरा होल सर्कल था उस पूरे होल सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसका वन पार्ट शेडेड कर दिया. तो इस शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? वन पार्ट है शेडेड आउट ऑफ 1 2 3 4, 1 out of 4. That means 1/4 part of this complete circle. Alright, इस complete circle का 1/4 part shaded है and unshaded parts 1 2 3, 3 out of 1 2 3 4. 4 टोटल जितने पार्ट्स किए हैं वो हो गए 4 एंड पूछा है unshaded, so unshaded 1 2 3, so 3/4, 3/4. And shaded part is 1/4, 1/4, 1/4. This is called fraction. इसको हम कहते हैं fraction. Alright, fraction जिसे हम numerator and denominator के फॉर्म में लिख सकते हैं. Numerator, this is numerator. Numerator and डाउन साइड जो नीचे है ये हो गया डिनोमिनेटर. ऑलराइट, एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन. एंड अगर ये एक सर्कल है तो हम इसे क्या बोलेंगे? वन सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल. सो 1 ये क्या हो गया? होल, पूरा हिस्सा. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड होल्स के बारे में. So let's start. Our हमारा फ्लैग झंडा. Our flag हमारा झंडा. You must have seen the flag of our country. You आप must जरूरी, have seen देखा, the flag झंडा of our हमारे country देश का, of का. You must have seen the flag of our country. आपने हमारे देश का झंडा जरूर देखा होगा. आप सबने ही देखा होगा हमारे कंट्री का फ्लैग. डू यू क्या आप, नो जानते, हाउ कितने, टू ड्रॉ द फ्लैग, हाउ कैसे, टू ड्रॉ बनाना, द फ्लैग झंडे को कैसे बनाना. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग, क्या आप जानते हैं फ्लैग कैसे ड्रॉ करते हैं? यस, आपने बनाया होगा, फ्लैग भी ड्रॉ किया होगा. ड्रॉ बनाना. एक रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, जिसकी ऑफ की लेंथ लंबाई 9 सेंटीमीटर एंड और विड्थ चौड़ाई 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ लंबाई 9 सेंटीमीटर हो और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो. डिवाइड बांटना. इट इसे इंटू में 3 इक्वल बराबर पार्ट्स हिस्से एंड और कंप्लीट पूरा द फ्लैग एंड कंप्लीट द फ्लैग और फ्लैग को कंप्लीट करना है. डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग.
सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर विड्थ का। देन उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फ्लैग को कंप्लीट करना है। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। 1 2 3 3 पार्ट्स हैं इसके ऐसे ही, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस फ्लैग एक सर्कुलर शेप में क्या है, अशोक चक्र व्हील, इन विच 24 स्पोक्स, 24 तीर्स होते हैं इसमें। ओके, सो ओके, इसको हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ इन अवर मैथ्स फेयर कॉपी। सो प्लीज ओपन योर मैथ्स फेयर कॉपी एंड पेंसिल स्केल। At first, write the chapter name from black pen. Chapter 4, parts and holes. Okay, take a scale, put a scale on your maths fair copy. Now start drawing from scale पे आप 0 स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करेंगे। लेंथ लंबाई 9 सेंटीमीटर। Draw a line of 9 centimeter and width is 6 centimeter। width चौड़ाई, इसको भी आप 0 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 to 6, फ्रॉम 0 to 6 सेंटीमीटर। अगेन लेंथ is 9 centimeter। and again width which is about 6 centimeter. This is a rectangle of length 9 centimeter and width is 6 centimeter. Now हमें इसके 3 equal parts करने हैं। Okay, so 3 equal parts, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, और बट हमें कितने चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके सॉरी, यस, हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसकी जो विड्थ है, ऐसे इक्वल पार्ट्स करेंगे। विड्थ 6 सेंटीमीटर, सो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। सो हमें 2 सेंटीमीटर आपको विड्थ चेक करनी है फ्रॉम 0 to here 2, अगेन फ्रॉम 2 to 4 is also 2 centimeter, from 4 to 6 is also 2 centimeter, that means वन टू थ्री इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। कैसे फाइंड किया 3 इक्वल पार्ट्स, हमने 6 के 3 इक्वल पार्ट्स करने, 6 से 3 से डिवाइड कर दिया। 3 2 जा 3, 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 2 सेंटीमीटर के। ईच पार्ट इज, विड्थ ऑफ ईच पार्ट इज 2 सेंटीमीटर बट लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। लेंथ सेम रहेगा। ऑलराइट, कंप्लीट विड्थ है, फ्लैग की कंप्लीट विड्थ है। दिस इज लेंथ।
ऐसे ड्रॉ करना है। नाउ फ्लैग है तो हम इसको यहाँ पे एक स्टिक भी बना लेते हैं। थ्री पार्ट्स में इक्वल करने के बाद हमें फ्लैग कंप्लीट करना है। सो एट द मिड और एट द सेंटर यहाँ पे एक व्हील होता है विच इज़ कॉल्ड अशोक चक्र। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके नाउ इस पे 24 व्हील्स बनाएंगे। Join all lines to the center. सो दिस इज़ अवर फ्लैग एंड इस फ्लैग में आपने कलर करना है। ओके लाइक दिस यू हैव टू फिल कलर्स सेफ्रॉन और ऑरेंज कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन एंड ये जो स्पोक्स हैं तीर ये कैसा होंगे ब्लू कलर के। ऑल राइट आपको इस पर कलर भी करना है। द टॉप ऊपर का हिस्सा इसका 1/3 ऑफ आवर फ्लैग 1/3 1/3 1/3 ऑफ आवर हमारा फ्लैग झंडा इज है सेफ्रॉन और ऑरेंज या सेफ्रॉन केसरिया कलर का। वट इज क्या इज है द कलर रंग ऑफ का द मिडिल बीच 1/3 1/3 ऑफ द फ्लैग झंडे का। फ्लैग का टॉप वाला जो पार्ट है फ्लैग का टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रॉन और ऑरेंज कलर। 1/3 हाउ 1/3 बिकॉज टोटल पार्ट्स हैं 3 इक्वल पार्ट्स में हमने रेक्टेंगल को क्या किया था डिवाइड 1 2 3 पार्ट्स हैं एंड दिस वन इज 1 पार्ट। सो ऑरेंज कलर 1 पार्ट है सो 1/3 1/3 1/3 पार्ट सेफ्रॉन कलर का है। व्हाट इज द कलर of the middle 1/3 of the flag so flag का middle this part what is the color क्या color होगा इस पे white so write here white where कहाँ will you आप draw बना the अशोक चक्र where will you draw the अशोक चक्र आप अशोक चक्र कहाँ पे draw करेंगे at the center or at the middle in the middle or at the center at the middle part बीच में 1 2 3 इसका मिडिल पार्ट हो गया वाइट सो यहाँ बीच में आप क्या करेंगे इसको ड्रॉ करेंगे और एट द सेंटर
हाउ मच कितना ऑफ द फ्लैग झंडा, झंडे का कितना पार्ट, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, यू आप कलर रंग ग्रीन हरा। तो झंडे का कितना, हाउ मच कितना इससे झंडे का क्या है, ग्रीन है। सी 1 पार्ट है और टोटल 1 आउट ऑफ 1 2 3 3, सो 1/3 1/3 और 1/3 1/3 इज क्या, द वाइट सफ़ेद कलर रंग, नाउ लेस देन, नाउ अब लेस देन से कम, 1/3 और 1/3 ऑफ का द फ्लैग, वाई क्यों। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, क्या फ्लैग का वाइट कलर अब 1/3 से कम हो गया है और क्यों। यस यस और नो, यस, राइट हियर यस एंड वाई, बिकॉज इस पार्ट में अब क्या आ गया है, एक अशोक चक्र आ गया है और उसमें हम ब्लू, जो अशोक चक्र के 3 हैं 24 व्हील्स, इन्हें हम क्या करते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं। सॉरी 1 व्हील है ये, 1 अशोक चक्र, इस पे 24 स्पोक्स हैं तीर, तो इस पे ब्लू कलर होता है ये। सो अब इसका वाइट जो 1/3 पार्ट था ये तो कंप्लीट है, 1/3 ऑरेंज और ग्रीन, बट वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा लेस देन हो गया, कम हो गया, बिकॉज ऑफ द ब्लू चक्र इन द वाइट पार्ट ऑफ द इंडियन फ्लैग, the white color is a little less than 1/3. There can be some space, it will take some space, okay, so 1/3, and why, because of the blue chakra. Because of the blue chakra, or you can write Ashok chakra, okay. नेक्स्ट, नाउ अब लुक देखो एट पर दिस, यह फ्लैग झंडा, हाउ मच कितने ऑफ का, इट यह इज है ब्लैक। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, अब इस फ्लैग को देखो, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक, इसका कितना पार्ट ब्लैक है। द फ्लैग झंडा ऑफ का अफगानिस्तान, द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का फ्लैग है, जैसे इंडियन फ्लैग है भारतीय फ्लैग, वैसे ये क्या है, अफगानिस्तान फ्लैग है, ओके। सो इसका कितना पार्ट ब्लैक है, 1 पार्ट ब्लैक है, आउट ऑफ ये 1 कितने में से है, 1 2 3, 1 आउट ऑफ 3, दैट मीन्स 1/3 और 1/3, यू कैन राइट सिंपली 1/3 और 1/3। नेक्स्ट, द ग्रीन हरा पार्ट हिस्सा ऑफ का द फ्लैग झंडा कैन सकते बी हो रिटर्न, लिख एज ऐसे, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज, फ्लैग का ग्रीन पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट ऑल्सो 1/3 पार्ट, सो 1/3 और 1/3, 1/3 इज क्या, रेड लाल इज है, रेड लाल लेस देन से कम, 1/3 ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के 1/3 से, वाई क्यों। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, क्या रेड 1/3 से कम है, इस झंडे का जो रेड पार्ट है वो 1/3 से कम है, और है तो क्यों है, यस है। अगर इसमें ये वाइट लोगो नहीं बना होता, इस सिंबल नहीं बना होता तो ये 1/3 होता, बट इसमें ही बना हुआ है एज सेम, जैसे हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ब्लू चक्र, चक्र की वजह से 1/3 से थोड़ा सा कम हो गया था वाइट कलर, सिमिलरली दिस, सो राइट हियर यस, रेड इज लेस देन 1/3 एंड वाई, बिकॉज ऑफ द वाइट सिंबल और लोगो सिंबल, okay, and see at the bottom of your book of your page, यहाँ पे भी लिखा है, because of the blue chakra in the white part of the Indian flag, the white color is a little less than 1/3, okay, ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। Now next, this यह is है the flag झंडा of Myanmar, a country name Myanmar, our neighbor हमारा पड़ोसी,
जैसे इंडिया के पास है, इंडिया के नेबर पाकिस्तान, देन अफ़गानिस्तान, वैसे म्यांमार भी आवर नेबर है और ये म्यांमार का फ्लैग है। इज़ ब्लू नीला मोर देन से ज़्यादा, 1/4 1/4 ऑफ का द फ्लैग और लेस, झंडे का 1/4 और या लेस कम। इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, क्या ये जो ब्लू है वो इस फ्लैग का 1/4 पार्ट है या इससे कम है? लेट्स चेक। 1/4, जैसे हमने एक सर्कल के 4th हिस्से बनाए थे, 4 पार्ट्स, कैसे बनाए थे? फ्रॉम द सेंटर से लाइन ड्रॉ करके। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्लैग है, इसके सेंटर से हम अगर इसे डिवाइड कर दें तब जाके ये, और यहाँ भी फ्रॉम द सेंटर, तब इसके 1 पार्ट में कलर करें तो इसका 1/4 होता। बट हेयर सी ब्लू कलर इसके सेंटर से थोड़ा सा कम है, डेट मीन्स ये 1/4 1/4 से लेस देन है। सो ब्लू इज लेस देन 1/4, सो राइट हियर लेस देन 1/4, 1/4 1/4, ओके, और 1/4। सो आप कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। नाउ नेक्स्ट गैस, अंदाजा, हाउ मच कितने, ऑफ का द फ्लैग झंडा इज है रेड लाल, इज इट क्या यह, मोर क्या यह है, मोर देन से ज़्यादा, हाफ 1/2 इज हाफ, इज इट यह, मोर देन से ज़्यादा, 3/4 3/4। सो गैस करना है हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, फ्लैग का रेड पार्ट कितना है और क्या यह मोर देन हाफ से ज़्यादा है या फिर ये 3/4 से ज़्यादा है। यस 1 2 3 3/4, बट ब्लू कलर इतने में किया है, यहाँ पे का कुछ हिस्सा और बच जा रहा है रेड, डेट मीन्स दिस रेड पार्ट इज मोर देन 3/4। सो राइट हियर मोर देन 3/4, यू कैन राइट 3/4 और 3/4, 3/4 ऐसे भी लिखते हैं 3/4 और 3/4 और 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फाइंड आउट, ढूंढें या पता लगाएं, कलेक्ट करना है आपको, इकट्ठा करना है। एज मैनी बहुत सारे फ्लैग्स झंडे, एज यू कैन जितने आप कर सकते हैं। कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, जितने ज़्यादा फ्लैग्स आप कलेक्ट कर सकते हैं आपको कलेक्ट करने हैं। ओके, फ्रॉम ओके सी, जैसे इंडियन फ्लैग है आपने देखा है, ऐसे ही आपने अफ़गानिस्तान का फ्लैग भी देख लिया, अब ऐसे होता है। म्यांमार का फ्लैग, ऐसे ही आप नेपाल, भूटान, ओके, ऐसे आप फ्लैग को कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपको किसी पिक्चर्स में, ओल्ड बुक्स में कहीं पर भी दिखता है तो आप वहाँ से कट करके एक पेपर में स्टिक कर सकते हैं उन्हें। एक पेपर, प्लेन पेपर में, A4 साइज प्लेन पेपर में, उस पेपर को यहाँ पर चिपकाना है। उसके ऊपर पुरानी बुक से या कहीं पर पिक्चर्स, कहीं स्टैम्प में आपको फ्लैग्स दिखते हैं तो उनको वहाँ से कट करके आप उस वाइट पेपर, जो पेपर आपने यहाँ पे चिपकाया होगा, उसके ऊपर आप उसको स्टिक कर सकते हैं। जैसे इस बुक के पेज में ये स्टिक कर रखा है ऐसे ही। ऑलराइट, ये दिख रहा है वैसे ही। ओके, और जितने आप कर सकते हैं कलेक्ट। हाउ मैनी कितने सारे फ्लैग्स झंडे, हैव 3 कलर्स कितने सारे फ्लैग्स के पास 3 कलर्स हैं। जैसे हमारे इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर। ऐसे ही कितने फ्लैग्स हैं जिसमें 3 कलर्स होते हैं। आर ऑल क्या सभी द कलर्ड रंगीन पार्ट्स हिस्से इक्वल बराबर इनमें दीज फ्लैग्स इन झंडों में, क्या इन झंडों में सभी हिस्से ऑल पार्ट्स ऑल 3 पार्ट्स इक्वल होंगे। मे बी यस और नॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ फ्लैग्स जो ट्राई कलर फ्लैग्स हैं उनमें लोगो होता है। जैसे हमारे फ्लैग में लोगो बना हुआ है लाइक दिस, तो इनके ऑल 3 पार्ट्स इक्वल नहीं है। 2 पार्ट्स 1/3 थे एंड दिस इज लेस देन, लिटिल बिट लेस देन 1/3। सो सिमिलरली यहाँ भी ऑल फ्लैग्स में जरूरी नहीं है ऑल कलर पार्ट्स इक्वल हों। So first, how many flags have 3 colors? There are 76 flags. Okay.
हमारे अर्थ में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें से 76 कंट्रीज़, अबाउट 76, लगभग 76 कंट्रीज़ हैव 3 कलर्स एंड नो नॉट ऑल आर in 3 same color parts. So write here no, not all are, or no, not all. So this यह is है द फ्लैग, झंडा ऑफ का द मैथ क्लब इन ए स्कूल. स्कूल में मैथ क्लब होता है, जैसे असेंबली होती है वैसे क्लास होते हैं, ग्रुप्स बने रहते हैं, वैसे मैथ क्लब हो गया इन स्कूल में इन केरला. व्हाट क्या पार्ट, हिस्सा ऑफ का द फ्लैग, झंडा इज है कलर्ड रेड. दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन स्कूल इन केरला में जो स्कूल है उसके मैथ क्लब का फ्लैग है ये. और व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड, इस फ्लैग का कितना हिस्सा इसका रेड है. व्हाट पार्ट इज ग्रीन एंड व्हाट पार्ट इज ग्रीन. सो टोटल हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में फ्लैग डिवाइड है एंड 2 पार्ट्स इसके रेड कलर्ड हैं. दैट मीन्स रेड पार्ट 2 आउट ऑफ 1 2 3 4 5. सो टोटल 5 में से 2 पार्ट्स रेड कलर हैं. जो आपसे पूछा है रेड कलर वो हमने ऊपर लिख दिया. और कितने में से है वो रेड कलर, 5 में से. सो 2/5. एंड ग्रीन ओनली 1, सो 1 आउट ऑफ 5, 1/5. 2/5 एंड 1/5. ओके. नेक्स्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5, 1/5 and this is 2/5. Okay. See, देखो this, यह ब्लैक काला लोगो, this is logo. See this black logo, draw it, इसे बनाओ. See in this flag मैथ क्लब एंड क्लब में ये लोगो बना हुआ है. ओके. मैथ क्लब कैन बी सेटअप इन स्कूल. ये इसमें एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है. इसमें पजल, शेप्स, टेनग्राम्स, डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं, मैप्स ऑफ बिल्डिंग्स. ओके. सो ये एक लोगो है, ब्लैक लोगो. इसको देखना है और इसे ड्रॉ करना है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ हेयर, और अदरवाइज अगर हम इसे बड़ा ड्रॉ करना चाहें तो हम इसे रफ पेज में ड्रॉ करके यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो और रफ कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. ओके, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. आपको ओनली प्रैक्टिस करना है इसे ड्रॉ करने का. देन नेक्स्ट डे आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ इट. ओके. एंड आपको ये सब रिपीट भी करना है जितना अभी तक पढ़ा. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.